क्या आप जानते हैं बीडीएसएम में सिर्फ स्पैंकिंग सजा नहीं होती। बहुत से लोगों के लिए ये प्लेजर, ट्रस्ट और इमोशनल रिलीज का एक तरीका होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह एजुकेशनल तरीके से समझेंगे स्पैंकिंग बीडीएसएम क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। स्पैकिंग क्या होता है? स्पैकिंग का सीधा मतलब है हाथ या किसी ऑब्जेक्ट से बोटॉक्स पर मारना। डेली लाइफ में यह सज़ा मजाक के रूप में देता जाता है, लेकिन बीडीएसएम स्पैंकिंग एक कंसेंशुअल इम्पैक्ट प्ले है। यहाँ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल तरीके से स्पैंक करता है। ये सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होता, इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो प्लेजर और इमोशनल हाई का अनुभव दे सकते हैं। बीडीएसएम में इसे इम्पैक्ट प्ले की कैटेगरी में रखा जाता है। टाइप्स और स्पैंकिंग। बीडीएसएम में कई तरह की स्पैंकिंग हो सकती है। हैंड स्पैंकिंग सिर्फ हाथ से मारना सबसे कॉमन और इंटीमेट माना जाता है। दूसरा है इम्प्लीमेंट स्पैंकिंग, जिसे पैडल, क्रॉप, बेल्ट और हेयर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सेंसरी स्पैंकिंग, हल्की और तेज मार का मिक्सचर जिससे सेंसेशन बढ़ता है। चौथा है डिसिप्लिनरी स्पैंकिंग, रोल प्ले के सजा के रूप में। पांचवा है एरोटिक स्पैंकिंग, जहां दर्द और एरोसल एक साथ जुड़े होते हैं। हर पर्सन की लिमिट अलग होती है, किसी को हल्की स्पैंकिंग पसंद होती है और किसी को भारी इंटेंसिटी। अब सवाल यह है कि स्पैंकिंग क्यों की जाती है, लोग स्पैंकिंग क्यों प्रेफर करते हैं। इसके कई साइकोलॉजी कारण हो सकते हैं। एंडोर्फिन्स रश, शरीर दर्द के जवाब में नेचुरल पेन किलर रिलीज करता है जिससे हाई जैसा फील होता है। दूसरा है पावर एक्सचेंज, डोमिनेंट को कंट्रोल करने का अनुभव होता है और सबमिसिव को सरेंडर का। तीसरा है स्ट्रेस रिलीज, बहुत से लोग डेली लाइफ का स्ट्रेस छोड़ने के लिए इसे यूज करते हैं। चौथा है ट्रस्ट बिल्डिंग, जब एक पर्सन खुद को दूसरे के हाथ में सौंपता है तो गहरा ट्रस्ट बनता है। पांचवा है सेंसरी एक्सपीरियंस, दर्द और प्लेजर का मिक्सचर कुछ लोगों के लिए इंटेंसली प्लेजरेबल होता है। याद रखें, ये सब तभी हेल्दी है जब दोनों पार्टनर पूरी तरह से सहमति से करें। सबसे ज़रूरी सेफ्टी और कंसेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेफ्टी। बीडीएसएम में स्पैंकिंग करते समय रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसेंट सबसे पहले, बिना क्लियर हाँ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेफ वर्ड ज़रूर तय करें, जैसे रेड तुरंत रुक जाओ, येलो धीमा करो। वार्म अप ज़रूरी है, अचानक ज़ोर से शुरू नहीं करते, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। सही जगह पर मारना चाहिए, द अपर एंड मिडिल एरिया
of the buttocks are considered safe. कमर की हड्डी, किडनी या टेल पोन पर कभी नहीं मरना चाहिए। आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। सेशन के बाद बात करना, पानी पिलाना, ये इमोशनल और फिजिकल रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है। कभी भी गुस्से में या सज़ा के इरादे से स्पैंकिंग नहीं करनी चाहिए। बिना नॉलेज के स्पैंकिंग करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमेशा एजुकेट होकर आगे बढ़ें। कॉमन मिस्टेक, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पैंकिंग का मतलब सिर्फ दर्द देना है। सच्चाई यह है कि अच्छे स्पैंकिंग सेशन में कम्युनिकेशन, कंट्रोल और केयर तीनों होते हैं। कुछ कॉमन गलतियाँ: सेफ वर्ड इग्नोर करना, बिना वार्म अप के जोर से शुरू करना, आफ्टर केयर ना देना, लिमिट्स की बात ना करना। हेल्दी स्पैंकिंग में दोनों पार्टनर्स इक्वल रिस्पेक्ट रखते हैं, भले ही रूल्स अलग हों। सो गाइस, बीडीएसएम में स्पैंकिंग एक कंसेंशुअल इम्पैक्ट प्ले है, जो ट्रस्ट, सेंसेशन और इमोशन कनेक्शन पर आधारित होता है। ये तभी सही है जब ये सेफ, सैन और कंसेंशुअल हो। कभी भी किसी पर जोर ज़बरदस्ती ना करें और हमेशा कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।